जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक और संभावित पेपर में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम करंट अफेयर, विज्ञान, गणित और रीजनिंग के वो वायरल और रिपीटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को देखने से आपको यह फायदा होगा कि आप यहां से 15 नंबर कवर करके जाओगे और एग्जाम में अपना स्कोर बूस्ट करके आओगे। ठीक है, तो बिना रुकावट करे आज का शुभारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या आपको पता है ये क्वेश्चन कल की शिफ्ट में पूछा गया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन गलत भी किया था, लेकिन आप गलत मत करें। अभी देखें इसका आंसर। भारत की केंद्र सरकार स्किलिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रही हैं? बताइए दोस्तों, क्या आपको भी आता है इसका जवाब? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अपकमिंग डेट्स में जिनका भी एग्जाम है वो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ें। ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन भी आपको पता है कल की ही शिफ्ट में पूछा गया था। सूखे पत्ते और फल तब गिरते हैं जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। जड़त्व, घर्षण, संवेग या गुरुत्वाकर्षण? इसका आंसर आएगा जड़त्व। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे आप लोग, यहां पे ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन भी देख लो, कल की शिफ्ट में ही पूछा गया था क्वेश्चन। मेरे भाई ये क्वेश्चन भी कल की शिफ्टों में ही पूछा गया। मैं आज वो रिपीटेड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, इन्हीं से रिलेटेड। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड। और इस क्लास को देखने से आपको फायदा मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो फेरस सल्फेट FeSO4 है। इसके विलयन से लोहे को निम्न में से कौन सी धातु में भी विस्थापित करेगी? दोस्तों बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर दोस्तों आप बताएंगे तो जिंक इसका सही जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप सभी से गुजारिश है दोस्तों, एक बार जल्दी से अटेंडेंस को भर दें भाई, हाजिरी लगा दें कि आप प्रेजेंट है क्लास में। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखो, जब भी देखो लॉजिक बहुत शानदार लगा हुआ है रीजनिंग के में। देखिए दोस्तों, आज इस क्लास को मतलब अटेंड करने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि आपका एग्जाम में तैयारी कैसी है आप लोगों की। आपको ये रियलाइज तो 100% हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ये 7 का क्यूब दिख रहा है और -1 दिख रहा है। यही दिख रहा है ना, 7 का क्यूब 343 होता है मेरे भाई, और 1 माइनस करोगे तो ये 242 आ जाएगा। उसी तरह से ये 215, ये 6 का क्यूब दिख रहा है। 6 के क्यूब में से 1 माइनस होगा तो 6 के क्यूब क्या होता है? 216 होता है। उसमें से 1 माइनस करोगे मेरे भाई 215। 124 किसका क्यूब होता है? क्यूब तो नहीं होता, मतलब 5 के क्यूब के पास है। तो 5 का क्यूब 125, 125 में से 1 माइनस करोगे 124। अब देखो 7, 6, 5, अब क्या आएगा? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब 2 कितना होता है? 4 का क्यूब 64 होता है, और 64 में से आप -1 करोगे आप लोग तो आंसर आपके सामने आ जाएगा 63। तो यहां से आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को ही लॉक किया होगा सभी स्टूडेंट ने। ठीक है, तो अपनी तैयारी को एनालाइज कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, पादपों में अवशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जा सकता है? बताइए दोस्तों। देखो, आज मैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, ठीक है, और हर स्टूडेंट उन क्वेश्चन में गलती करता है, लेकिन आप लोग ये गलती मत करना, बहुत नुकसान होगा एग्जाम में। बताइए, मूल रोम, पुराना जाइलम, फ्लोएम फाइबर या रक्षक कोशिकाएं? तो ऑप्शन नंबर बी को जितने भी स्टूडेंट्स लॉक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 के लिए तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? बताएंगे आप लोग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन हर शिफ्ट में ऐसा का ऐसे ही पूछा जा रहा है। ठीक है, छप रहे हैं ऐसे कैसे ही। मैं ये टॉपिक ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। रूस, मिस्र, चीन या अमेरिका? तो मेरे भाई इसका जो आंसर रहेगा ना वो मिस्र रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास के छठे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? शानदार क्वेश्चन है। जापान, श्रीलंका, नेपाल या उज्बेकिस्तान? बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होने वाला है सभी स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर रहेगा उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। किस किस का एग्जाम अभी होना बाकी है और किस किस का अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। कोशिकीय श्वसन के दौरान मुफ्त ऊर्जा डैश में संग्रहित होती है? बताइए सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। एटीपी, फेफड़े, शोषांत्र या ग्लूकोज? तो ये जो ऊर्जा संग्रहित होती है स्टूडेंट्स, वो होती है एटीपी में दोस्तों। किसमें? एटीपी में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है? मतलब डीएनए होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आज मैं रेलवे ग्रुप डी के वो रिपीटेड और बार बार क्वेश्चन आने वाले करवाने जा रहा हूं जो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, है ना स्टूडेंट्स। आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तारक केंद्र,
लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण या माइटोकॉन्ड्रिया? इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? बताएंगे आप लोग। आप लोगों के लिए दोस्तों मैं एक ऑफर दे रहा हूं दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप, है ना, अगर आप सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सुबह मॉर्निंग में 10 बजे अगर मैथ की क्लास और रीजनिंग क्लास कंबाइन आ जाए तो मजा आ जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए क्लास लेके आ जाऊंगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अगर सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि मैं तो रीजनिंग की क्लास सुबह 10 बजे मॉर्निंग में, ठीक है, लेके आओ, तो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। कमेंट करेंगे सभी तभी, ठीक है, तो सभी के कमेंट दिखने चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा? फार्मर और मूर। तो अर्धसूत्री विभाजन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? फार्मर और मूर के द्वारा। और सुबह सभी स्टूडेंट 7 बजे तैयार रहिएगा करंट अफेयर के लिए। दोस्तों एक बार मैं वापस कह रहा हूं, सभी स्टूडेंट तैयार रहिएगा, सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास आएगी, और 10 बजे अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके मैथ और रीजनिंग की क्लास लगा दूंगा दोस्तों, ठीक है। सभी के कमेंट्स आने चाहिए तभी। ए और बी एक व्यवसाय में 42,000 रुपए और 56,000 रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में 87,200 रुपए का लाभ कमाते हैं, तो लाभ में बी का हिस्सा याद कीजिए। अब इस क्वेश्चन को मेरे भाई गलत मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट एक ही गलती कर रहे हैं, आप लोग इस गलती में मत आना दोस्तों। इस टाइप का पार्टनरशिप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। देखेंगे दोस्तों, यहां पर ए है और यहां पर कौन है मेरे भाई? बी है। देखो ए ने जो निवेश किया है वो कितना निवेश किया है, इसकी कैपिटल पूंजी कितनी लगाई है? 42,000 रुपए। इस ए ने अपनी कैपिटल यानी पूंजी कितनी लगाई है? 42,000 रुपए लगाई है, यहां से आपको ध्यान में रखना है। और इस बी ने कितनी लगाई? 56,000 रुपए। कितनी लगाई मेरे भाई? 56,000 रुपए। अगर आप दोस्तों इनका जब समय का जिक्र ना हो दोस्तों, तो जो इनकी लाभ कैपिटल का जो अनुपात होता है वही इनके लाभ का अनुपात हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। हम इसमें क्या करेंगे? 3 जीरो से यहां से ये 3 जीरो हटा देंगे, ठीक है। अब हम 14 की टेबल से काटेंगे। 14 3 सा कितना होता है? 42 होता है। 14 3 42 और 14 चौके 56। तो इनका जो अनुपात आया 3 और 4, तो यही इनका प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का अनुपात। तो कितना आ गया? 7 रेशियो। कितना आ गया? 7 रेशियो। आपसे बी का हिस्सा पूछा, यानी 4 का मल्टीपल पूछा, 4 के मल्टीपल तो सभी दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनका लाभ 7 रेशियो में आ रहा है, लेकिन वो कह रहा कितना? 8720 में। कितना स्टूडेंट्स? 8720, ये उसका लाभ है। तो ये कितने गुना दिख रहा है? 4 दूनी कितना दिख रहा है? 7 एकम 7। कितने गुना दिख रहा है? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, ये 12,600 का दिख रहा है। और आपको पूछा 4 का मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई और करना है इसको आपसे ना। तो अब आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आ जाएगा पता चल जाएगा आपको कितना आ रहा है। तो देख लो, डबल जीरो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और 4 छंग 24 की 4 कैरी 2, और 12 चौके 48 और 2 50, ये आ रहा है क्या? 12 चौके 48, यही तो आ रहा है ना। 14 चौके 56, कुछ मिस्टेक हुआ क्या? एक बार कैलकुलेशन में एक बार और चेक कर लेते, शायद हमसे मिस्टेक हो गई हो, एक बार और कैलकुलेशन में चेक कर लेते इसमें, ठीक है। हाँ, तो ये 7 का मान दे रखा, आपको पता चल गया, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? ये जो 87,200, ये 87,200 किसका मान है? 7 का मान है। आपसे किसका मान पूछा है? बी का हिस्सा ज्ञात करना है, यानी 4 का मान पूछा आपसे। किसका? 4 का मान पूछा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 7 की टेबल से काटेंगे। 7 1 जा 7, एक बचेगा 7 2 जा 7 दूनी 14 और 17, कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। 7 छंग 42, 12,600 आ रहा है। फ्रेंड्स मुझे लग रहा है यहाँ पर डिजिट मिस्टेक लग रही है, इसीलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप करेक्शन कर लो, मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद 2 होगा दोस्तों। हाँ, यहाँ पर दोस्तों एक और 2 होगा, 7 8 7 2 2 0, यहाँ पर एक और 2 लिखा हुआ है ना। मुझे इसीलिए दोस्तों आंसर नहीं आ रहा अपना, यहाँ पर एक और 2 लगाइए, ठीक है। हाँ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये किसका मान? 7 का मान है, यहाँ से देखेंगे 7 की जगह से निकालो इसको। 7 1 जा 7, 7 1 7, कितना बचेगा? 17, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना होता है? 7 दूनी 14 और कितना? 3 बच रहा है। और यहाँ पे 7 चौके 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 चौके 28, 4 बचेगा। अरे ये क्या हो गया? 7 चौके 28 और यहाँ पर कितना बचेगा? 4 बचेगा। चौके 28, 4 और 7 छंग 42, तो ये 12,460 आया 60 का मान। लेकिन आपको पी का हिस्सा पूछा, यानी 4 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है? 4 जीरो या 0, 4 छंग 24 का 4, देखो लास्ट में 40 आ रहा है, एक ही ऑप्शन दे रहा है 40, मल्टीप्लाई करने पर ही आएगा, ठीक है दोस्तों। वो क्या दोस्तों, क्वेश्चन में मिस्टेक आया था, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? हरित विकिरण, अवरक्त विकिरण, दृश्यमान विकिरण या पैराबैंगनी विकिरण? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पैराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आज सारे क्वेश्चन हम रेलवे के जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है और जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। केंद्रक,
हरित लवक, लयनकाय या सूत्रकणिका? तो आंसर आएगा हरित लवक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सांप यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल इजीली, 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है? 5 प्लस हो रहा है। अब अगला नंबर 7 प्लस कर लो, क्योंकि ये प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये 60 और 6 66, ऑप्शन नंबर बी। पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ये अगला प्रश्न है 15वां। बताइए स्टूडेंट्स, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या डॉक्टर मनमोहन सिंह? तो आंसर आएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न, हाल में ही राष्ट्र दिवस हिंदी दिवस 2025 मनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कब मनाया जाता है? 16 नहीं 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 16 सितंबर को तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों टोक्यो जापान में। कहाँ पर? टोक्यो जापान में इसका आयोजन किया, ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका आंसर बताइए। अब ये क्वेश्चन शानदार है। ए किसी काम का 1/9 भाग 12 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम का 1/6 भाग 13 दिनों में कर सकता है। एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं तो वो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? और यही तो स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है, कुछ स्टूडेंट बना रहे हैं और कुछ स्टूडेंट नहीं बना पा रहे, गलत करके आ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत कर ही नहीं सकोगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इतना हम पहले इसका ट्रीटमेंट करते हैं। देखो, एक किसी काम का एक का काम निकालते हैं, 1/9 भाग कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 12 दिन में। तो यहां से देखो, एक का मान कितने गुना दिख रहा है? 12 गुना दिख रहा है, तो 9 का भी 12 गुना कर लो, तो एक का मान निकल जाएगा यहाँ से 12 नम 108। तो एक किसी काम को 108 दिन में कर रहा है। ये हमने किसका मान निकाल लिया? ए का मान निकाल लिया। उसी तरह से बी का मान निकाल लो। देखो सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है यहाँ से। ठीक है, यहां से देखोगे बी 1/6 भाग 13 दिनों में। ठीक है, 1/6 भाग 13 दिनों में। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप कभी भी ये क्वेश्चन इस टाइप का गलत करोगे ही नहीं। ठीक है, गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, हाँ, तो आप बी का मान यहां से निकालो। तो बी कितना दिन में करेगा देख लेंगे। तो ये इसका कितना गुना है दोस्तों? 13 गुना, तो इसका भी 13 गुना, 13 छंगे 78, तो 78 इसका भी आ चुका है दोस्तों। 78 वर्क किसका आ चुका है? ये बी का काम आ चुका है दोस्तों। किसका काम आ चुका है स्टूडेंट्स? यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये बी का काम आ चुका है। ये किसका काम आ गया? बी का काम। ठीक है, इसको भी मैं अलग से डब्बे में बंद कर देता हूँ। 78। अब मैंने हमेशा बताया, एक काम को इतने दिन में, बी एक काम को इतने दिन में, दोनों मिल जाते तो हमेशा बताया दोस्तों आपको क्या करना? गुणा बट्टे योग निकालना। क्या करना है? गुणा बट्टे योग। ये बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को फोड़ने का, बहुत जल्दी से। ठीक है, इजीली आप बहुत जल्दी एग्जाम में स्कोर बूस्ट कर पाओगे अगर ये टेक्निक लगाओगे। देखो क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। देखो पॉइंट में आंसर है दोस्तों, आपको भी दिख रहा होगा, पॉइंट में ही है 108। इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। हाँ, 108 मल्टीप्लाई और क्या करना? 78। और इन दोनों को प्लस करके देखो, 8 और 8 16 का 6 करीबन 10 17 18। ठीक है, ये क्या हो गया? ये सही से 8 और 16 की 6 करीबन। ठीक है, 7 और 1 8 और 1 186। अब कुछ कटा है तो काट लीजिए। देखो 2 की टेबल से 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। 2 की टेबल से इसको काटो, 2 9 18 और 2 तिया 6, 2 तिया 6। हाँ अब सही है। हाँ, 2 1 2 2 9 18, 2 तिया 6। हाँ, और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ कट रहा है? 9 10 11 12, 3 की टेबल से कट रहा है। 3 की टेबल से काटो, 3 की टेबल से काट लो। 27 कितनी बार? 3 18, 3 एकम 3 कितनी बार? 3 8 24, 18 3 54, और 3 की टेबल से ये भी जाएगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये 31 बार जा रहा है। ठीक है, हाँ, और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ कट रहा तो काट लो। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ नहीं कट रहा है। चलो अब इनको मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को 18 मल्टीप्लाई 78 करना है और डिवाइड 33 से करना है। तो 18 मल्टीप्लाई 78 और डिवाइड किससे करना है? 31 से। किससे? डिवाइड 31 से करना है। अब मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 18 अट्ठे 144 का 4 कैरी 14 और 18 सत्ते कितना होता है? 126 होता है, और उसमें 14 और कर लो, 4 जोड़ोगे तो 130 140 140, और उसमें 31 का भाग देना है। चलो 31 का भाग दे लो, कितनी बार जाएगा? 31 का ये 4 गुना दिख रहा है, 4 एकन 4, 31 चौके 4 बार जा रहा है क्या? एक बार देखते हैं कितनी बार जा रहा है यहाँ पे। 1404। ठीक है, हाँ, 31 से कम 31 चौक 4 बार जा रहा है। ठीक है, कितनी बार जा रहा है? 4 बार। तो कितनी बार जाएगा? 4 और 3 के 12, ये 124 बार जाएगा। कितना आ रहा है? 6, यहाँ 2, अब यहाँ पे 4 आ रहा है। तो लगभग दोस्तों अगर देखोगे तो ये 4 बार जा रहा है दोस्तों, उन्हें 6 बार जा रहा है। हाँ, 6 बार जा रहा है। 6 कन 6 6 18, हाँ 6 48 के 8 बार जा रहा है कि 6? कितना आ रहा है? 10 में से 4 6, 3 में से 2 घटाओगे 1 बार, 1 आएगा ना भाई यहाँ पे। तो हाँ, तो 164, ये 6 बार जा रहा है और 40 पॉइंट के समथिंग आंसर आएगा। तो ये थोड़ा
कैलकुलेटिव था, ध्यान रखना। 46.8 आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस तो देखो थोड़ी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को मेरे स्टूडेंट ध्यान रखना भर्जन कहा जाता है, भर्जन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम का अयस्क है? सीडेराइट, हेमेटाइट, मोनेजाइट या बॉक्साइट? आंसर आएगा बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है? तो इन अकॉर्डिंग ऑप्शन के देखें तो गुड़ है दोस्तों, इसमें से क्या है? गुड़। ध्यान रखना आप लोगों को। फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन किस दिवस की थीम रखी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये दिवस है विश्व ओजोन दिवस, जो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, अभी मैंने बताया था 16 सितंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, 5वें अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, बताएंगे आप लोग? तो ये किया गया गुजरात की राजधानी गांधीनगर में दोस्तों, ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर टिक कर लेना आप लोगों को। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? अल्टीमेट क्वेश्चन है। तो इसकी मेजबानी अब करेगा वो हमारा भारत देश करेगा, प्यारा सा भारत। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक क्या है, बताएंगे आप लोग? ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वो कैंडेला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है यहां पर आप लोगों को। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मोम का पिघलना, पानी का संघनन करना, पौधों में वाष्पोत्सर्जन करना या पौधों में प्रकाश संश्लेषण? तो दोस्तों ये जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण है यही हमारी रासायनिक परिवर्तन है। अच्छे से समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या, बताएंगे आप लोग स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कार्बन की जो परमाणु संख्या स्टूडेंट्स वो 12 है, ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ ही है। अगला क्वेश्चन, अब ये शानदार सा क्वेश्चन है। देखो ट्रेन वाले कंसेप्ट से यही क्वेश्चन आ रहा है, इसी टाइप का आ रहा है दोस्तों। और स्टूडेंट ने गलत भी किया, लेकिन आप लोग गलती मत कर लेना इस क्वेश्चन में, अभी बता रहा हूं। सीख लो, अभी नहीं आता जिस भी स्टूडेंट को, कोई बात नहीं, लेकिन अभी सीख लो। लास्ट में उसने पूछा हमें चाल ज्ञात करना, और आप चाल कैसे निकालते हो? दूरी बट्टे समय करके। चाल कैसे निकालते हो? दूरी बट्टे समय करके, यही तो फॉर्मूला होता है ना चाल का। स्पीड कैसे निकालते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हो ना। चलिए सॉल्व करते हैं। जब भी कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को या पुल को पार करती है तो जो ट्रेन होती है ना वो खुद की लंबाई और उस प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग की लंबाई को भी पार करती है। कंसेप्ट समझ में आ गया? सॉल्व करते हैं। तो दूरी में आपको क्या करना पड़ेगा? देखो ट्रेन की लंबाई लेनी 350 और 1250 मीटर उस सुरंग की लंबाई लेनी, तो 50 इसमें दे दो, 1300, 1300 3 1600, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1600 आएगा। कितना आएगा? 1600, ठीक है। और समय 80 सेकंड है। लेकिन उसने हमें आंसर किस में दिया? किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए इसे 5/18 से 18/5 में बदलना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 10 से 10, 8 की तरफ से कटेगा, 8 में 20 बार जाएगा ये, और 5 की तरफ से 4 बार जाएगा, और 18 चौके 72 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बना पाया आपने इजीली सवाल ये? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? शानदार क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल, दुर्लभ नाभिकीय बल या विद्युत चुंबकीय बल? आंसर क्या हो सकता है, बताएंगे आप लोग? तो इसका आंसर होगा प्रबल नाभिकीय बल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दिलीप ट्रॉफी 2025-26 का खिताब खिताब किसने जीता है? खिताब किसने जीता, बताइए दोस्तों। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे किसने जीता। कमेंट करके बताइए ये खिताब किसने जीता है, दिलीप ट्रॉफी 2025-26? चलिए इसका आंसर आएगा सेंट्रल जोन ने जीता है दोस्तों। किसने जीता है? सेंट्रल जोन। ये आपको टिक करके रखना है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा? तो इसका आंसर मेरे भाई आप टिक कर पाओगे ऑप्शन नंबर ए, आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहां स्थित होता है? मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो स्थित होता है दोस्तों दर्पण के सामने होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करके रखना है। आज एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में जरूर दूंगा मैं आपको, ठीक है। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी, बताएंगे आप लोग? गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? इजीली तरह से बता लोगे, कैमिलो गोल्जी ने। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में और
पर ऑक्सीजोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? होमवर्क में दे दूँ ये क्वेश्चन, करके बताओगे आप लोग? मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, प्लीज़ कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। देखो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, इसीलिए मुझे भी पता चलना ही चाहिए कि कितना स्टूडेंट एक्टिव होकर डेली पढ़ रहे हैं। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शरीर का जो यकृत वाला भाग है ना, उसमें क्या होता है? पित्त रस का क्या होता है? उत्पादन होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? शानदार क्वेश्चन। इसका आंसर आएगा मस्तिष्क को टिक करना। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? आज एक गणित का होमवर्क में क्वेश्चन देके जाऊंगा, बहुत ही शानदार सवाल है, एग्जाम में पूछा जा रहा है। दिया चितले, दीप्ति कुमार, कोमेरू हम्पी या आर प्रज्ञान नंदा? बताएंगे आप लोग। तो मेरे भाई इसका जो आंसर आएगा आर प्रज्ञान नंदा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। नार्वे शतरंज 2025 ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? शानदार क्वेश्चन है। विश्वनाथ आनंद, ए आर हरिकृष्ण, गुकेश डोमराजू या मैग्नस कार्लसन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यूएस ओपन हो गए, विडम्बन ओपन हो गए, फ्रेंच ओपन हो गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है, मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इसका आंसर आएगा मैग्नस कार्लसन। ये क्वेश्चन भी एक बार करवाया था मैंने, ठीक है, करवा चुका हूँ एक बार ये क्वेश्चन भी। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी आप मुझे होमवर्क में देंगे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कर लोगे या मैं करवा दूं दोस्तों, बताइए। कर लोगे? चलो मैं करवा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप लोग टिक कर लोगे अवतल लेंस। क्या टिक करोगे? अवतल लेंस। देखो मेरे को एक क्वेश्चन और होमवर्क में देना है, इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क में नहीं दिया, ठीक है। अवतल लेंस टिक करेंगे आप लोग। तो अब मैं एक 40वां क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आप लोगों को होमवर्क में। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ठीक है, हाँ। देखो पहला मैं क्वेश्चन दूंगा आपको सिंपल इंटरेस्ट, एक क्वेश्चन दूंगा आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का। पहला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों साधारण ब्याज का, आपके लिए क्वेश्चन रहने वाला है साधारण ब्याज का। क्या है? साधारण ब्याज। मैं यहाँ पे टॉपिक भी डाल देता हूँ, साधारण ब्याज। सभी से रिक्वेस्ट है आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग अपना। सभी से रिक्वेस्ट है आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग, ठीक है। हाँ तो मैं एक बार टॉपिक अच्छे से डाल देता हूँ नाम। हाँ लिखो यहाँ पे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ये आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, आप लोग मुझे बताना। कोई राशि, मैं यहां पे लिख देता हूं, कोई राशि कोई राशि कोई राशि 2 वर्ष में, कोई राशि 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। कितने गुना? 3 गुना हो जाती है। 3 गुना हो जाती है, हो जाती है, 3 गुना हो जाती है। तो 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 गुना होने में समय, होने में समय ज्ञात करना। आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? समय, टाइम निकालना है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको समय निकालना है। यहाँ पे 3 गुना हो रखा है, यहाँ पर 2 साल दे रखे हैं, और आपको पूछा 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब एक नोट करेंगे, किसका? चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज, एक क्वेश्चन नोट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग इसका आंसर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको करना है। यहां पर मैंने तो स्वयं का 5 गुना, दोस्तों यहाँ पे स्वयं लिखना भूल गए मैं, यहाँ पे लिख दो स्वयं का, हाँ स्वयं का 5 गुना होने में कितनी राशि दिन लगेंगे, ठीक है। हाँ आंसर करना कमेंट में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखोगे, सिंपल से ही दूंगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दूंगा। देखो मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दे रखा है 5,000, मूलधन दे रखा है 5,000 रुपये, मूलधन 5,000 रुपये है। और यहाँ पे अगर मैं समय दूंगा आपको, टाइम दे देता हूँ। समय दे रखा है मैंने 2 साल का, समय दे रखा है 2 साल का। समय कितने साल का है? 2 साल का है, 2 ईयर, ठीक है। समय 2 साल का है, नहीं समय 3 साल का लो, मजा तब आएगा। समय 3 साल का लो, और आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, CI, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। दर और दे देता हूँ, दर लिखो, दर प्रतिशत लिखो, दर प्रतिशत रेट लिख लो, रेट लिख लो आप 5% की, रेट लिख लो 5% की। थोड़ा कैलकुलेटर दूंगा, मजा तब आएगा। देखते कितने स्टूडेंट करते हैं, देखते हैं आप में से कौन स्टूडेंट इनके आंसर करके देता है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। इसमें आपको ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट्स? ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज निकालना है, ठीक है। यहाँ पर चल नहीं रहा पेन, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है। आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर सही चल रहा है,
ठीक है। हाँ, तो देखो 2 क्वेश्चन दिए, देखते कितने स्टूडेंट क्वेश्चन को कर पाते हैं। मैं आपके कमेंट पे ही वेट करूंगा आज। ये साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन ये करना है और एक क्वेश्चन आपको ये चक्रवृद्धि ब्याज का करना है, ठीक है। तो इसी प्यारे सेशन के साथ आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप सभी से गुजारिश है, जितने भी स्टूडेंट डेली क्लास अटेंड करते हैं हाजिरी भर दो भाई, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी करना है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या फर्स्ट टाइम मेरी क्लास को देख रहे हो तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करेगा। और मेरे भाई ये 40 क्वेश्चन करवाए मैंने, इनमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन का जवाब जरूर देना कि आपका एग्जाम किन डेट्स में और किन शिफ्ट में है, ठीक है। और मैं मॉर्निंग में सुबह 7 बजे क्या लेके आऊंगा, करंट अफेयर की क्लास लेके आऊंगा सुबह 7 बजे। 7 बजे मैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आ रहा हूँ, करंट अफेयर की क्लास लेके आ रहा हूँ, करंट अफेयर, ठीक है। सुबह 7 बजे मैं मॉर्निंग में आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आऊंगा, समय सुन लेना। और अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं तो रीजनिंग की क्लास भी लेके आ जाऊंगा 10 बजे इवनिंग, सॉरी क्या, मॉर्निंग में ही। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आपके कमेंट देखूंगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक मेरे भाई आप सभी को ऑल द बेस्ट, जिनके भी एग्जाम है अच्छा पेपर करना, ठीक है। धन्यवाद।